प्रणाम। आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारे देश में लोकतंत्र पे एक बड़ा आघात पहुंचाया गया। माननीय राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, इनकी आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके द्वारा सदस्यता समाप्त की गई। इसी विषय पे मेरी ये प्रेस वार्ता है। साथियों, मैं आपसे कुछ अलग किस्म की बातें करना चाहता हूँ। इसके पीछे के कारण, इसके पीछे के जो रहस्य हैं, इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। राहुल जी ने, मैं आपको सारे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे कुछ घटनाएं होती हैं। राहुल गांधी जी सदन में प्रश्न पूछते हैं। राहुल गांधी जी सदन में प्रश्न पूछते हैं। उनके प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी जिस हवाई जहाज का प्रयोग कर रहे थे 2014 के चुनावों में, वो अडानी ग्रुप का था। उनका प्रश्न ये था कि हाल में हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में अडानी जी की कंपनियों में, डिफरेंट ग्रुप्स में जो 20,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, उनकी शेल कंपनियों में, शेल कंपनीज मतलब फर्जी कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए लगा है, और वही पैसा जो है वो किसका है, उसकी ओनरशिप किसकी है, ये पता चलना चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर ये किसी कांग्रेस के सांसद की है, किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री की है, किसी उद्योगपति की है, तो उसका नाम आना चाहिए और उसकी विधिवत उस पर कानूनी कार्यवाही की जाए। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के किसी संबंधित नेता की है, किसी नेता के रिश्तेदार की है, तो उस पर भी न्यायोचित कार्यवाही होनी चाहिए। एक प्रश्न उनका। दूसरा, उन्होंने एक चीज कही कि प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे जाते हैं और विदेश यात्रा में जब लौटते हैं तो वहाँ एक अडानी जी डिफेंस डील साइन करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हर बार उनकी विदेश यात्रा के पीछे एक डिफेंस डील साइन होती है? ये उनके प्रश्न थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें कि इसमें आपस में क्या रिश्ता है। अडानी जी का जहाज प्रयोग करना, इसके बाद मोदी जी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो विदेश यात्रा के बाद डिफेंस डील क्यों साइन होती है अडानी जी की, और इन सब चीज़ों के बीच में क्या रिश्ता है। अब मैं आपको कुछ अलग किस्म की बातें इसमें कर रहा हूँ। ये एक घटना है। इसके 9 दिन बाद अचानक से राहुल गांधी जी की एक सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाती है। सदस्यता समाप्त करने के लिए एक कोर्ट का निर्णय लिया जाता है, और वह कोर्ट का निर्णय है, एक कोर्ट का निर्णय लिया जाता है। वो कोर्ट ये कहता है कि एक अवमानना का मुकदमा उन पे, मानहानि के केस में उनको 2 वर्ष की सजा हो। अब इसमें कुछ तथ्य मैं आपको बताता हूँ, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट में आपको बताता हूँ, जिसको अपन क्रोनोलॉजी कहते हैं। अप्रैल 13, 2019 कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं राहुल गांधी, जिसमें वो ये कहते हैं कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब जितने मोदी नाम हैं, ये अधिकांशतः चोरी में इनका क्यों नाम, वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं, कि ललित मोदी को बोल रहे हैं, कि नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि मोदी नाम सरनेम वाले कुछ लोग चोर क्यों हैं, भगोड़े क्यों। दूसरी चीज, ये एक राजनीतिक भाषण था। दूसरी बात,
अप्रैल 16 को बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में एक शिकायत दर्ज की और उस शिकायत में कहा कि इन्होंने मोदी सरनेम वालों का अपमान किया और इसके लिए इन पे मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। मार्च 7, 2022 को जो शिकायत करता है वो रोक लगाते हैं, हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाते हैं कि मेरी जो उस एप्लीकेशन है उस पर रोक लगा दी जाए। एक तरीके से वो मुकदमे को कहते हैं कि अब इसका कोई मतलब नहीं है, शिथिल करने की मांग करते हैं। इसके पूर्व में वो अपने मुकदमे में उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि प्रत्येक पेशी में राहुल गांधी जी आए। माननीय जज महोदय ने कहा कि हर पेशी में उनका हाजिर होना जरूरी नहीं है कानून के तहत। अब वो 2022 में एक हाई कोर्ट में लगाते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन है उसको पेंडिंग रखा जाए। अभी प्रश्न पूछते हैं संसद में, अडानी जी के खिलाफ अडानी जी के रिश्ते सरकार से क्या है, इसको लेके जैसे ही प्रश्न पूछते हैं वैसे ही वो पूर्णेश मोदी जी पुनः कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट में जो उन्होंने रोकने की अर्जी लगाई थी वो उसको वापस ले लेते हैं। देखिए, फरवरी 16, 2023 को उन्होंने वापस ली और मार्च 23 में ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया। यहां हिंदुस्तान में हाई कोर्ट में आप कोई अर्जी लगाओ और फिर उसका परिपालन आप परिणाम के रूप में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करा लो 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, यह असंभव लगता है, पर यह सब हो रहा है। ये क्रोनोलॉजी है जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर ट्रायल कोर्ट क्या करता है, राहुल गांधी जी को मानहानि के केस में 2 वर्ष की सजा सुनाता है। 2 वर्ष की सजा मानहानि के केस में उच्चतम सजा होती, हाईएस्ट पनिशमेंट है। मानहानि के केस में जनरली ऐसा होता है कि आपको 1 दिन की सजा होती है, 8 दिन की सजा होती है, या आपको सुबह से शाम तक खड़े रहने की सजा होती है कोर्ट में, इस किस्म की होती है। 2 वर्ष की सजा उच्चतम सजा है। महात्मा गांधी को एक सांसद के द्वारा अपशब्द बोले जाते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, अवमान्य केस नहीं लगता, मानहानि नहीं होती। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री अगर कोई आपत्तिजनक बात करते हैं तो केस नहीं होता। जज साहब माननीय क्या कहते हैं कि बोलते वक्त वो मुस्कुरा रहे थे, मतलब मजाक में बोल रहे थे, इसलिए अनुराग ठाकुर पे केस नहीं लगता। भोपाल की सांसद महोदया जो है हमारी, उन पे राष्ट्रपिता का अपमान करने पे केस नहीं लगता। मोदी जी खुद कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि एक सांसद इस किस्म का बयान राष्ट्रपिता के खिलाफ बोल रहा है। मोदी जी को शर्म आ रही, पर उन पे अवमान्य नहीं लग रही। राहुल गांधी जी पे अवमान्य लग रही है और अवमान्य में फैसला कितना सुनाया जा रहा है, 2 वर्ष। अब इसमें भी एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, किसी भी सांसद को अयोग्य ठहराने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की सजा अनिवार्य है। मतलब अगर वो 2 वर्ष 1 महीना हाई न्यूनतम होता तो ये 2 वर्ष 1 महीना सुना। उन्होंने 1 वर्ष 11 महीने की सजा नहीं सुनाई, उन्होंने 1 वर्ष 10 महीने की सजा नहीं सुनाई, उन्होंने 1 महीने की नहीं सुनाई, उन्होंने क्या बताई, 2 वर्ष की सजा। 2 वर्ष की सजा जो मानहानि के केस में उच्चतम सजा और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम है। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण स्पष्ट बात है कि राहुल गांधी जी का जो प्रश्न है अडानी जी को लेके, उसने सरकार को भयभीत किया। आनन फानन में सरकार ने उनकी सदस्यता की, निलंबित की। सदस्यता निलंबित करने से क्या फायदा? अवमान्य केस में 2 वर्ष की सजा होने पे राहुल गांधी जी 2 वर्ष और उसके आगे आने वाले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाए।